अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। गज़ल नंबर 6 उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात की गज़ल है, जिसके शायर है राजेंद्र मनचंदा बानी। आज हम गज़ल नंबर 6 देखने जा रहे हैं। यहाँ पहली बात दी गई है, गज़ल की शायरी में यूँ तो हर तरह के मज़ामीन नज़्म किए जाते हैं, लेकिन शायर इनमें ज़्यादातर अपनी ज़ात पर गुज़रने वाले हालात का तज़करा करता है। ज़ैल की गज़ल की रतीफ़ मेरे लिए से वाज़ा है कि इसके हर शेर में शायर का अपना तजुर्बा बयान किया गया है। देखिए, आज जो हम गज़ल देख रहे हैं उसके शायर हैं राजेंद्र मनचंदा बानी। हमने गज़ल यूँ तो देखा है कि गज़ल की शायरी में यूँ तो हर तरह के हमें मज़ामीन देखने को मिलते हैं, और इन तमाम मज़ामीन में शायर क्या करता है, अपने ऊपर गुज़रने वाले हालात को बयान करता है, उसकी ज़ात पर गुज़रने वाले हालात का तज़करा करता है। आज जो गज़ल है उसकी रदीफ़ है, ज़ैल की जो गज़ल की रदीफ़ है मेरे लिए, यानी कि गज़ल के हर शेर में क्या दिया गया है, मेरे लिए। यानी इस बात से क्या तजुर्बा साबित होता है कि इसके हर शेर में शायर का अपना ज़ाती तजुर्बा इसमें बयान किया गया है। देखिए, यहाँ पर राजेंद्र मनचंदा बानी की जान पहचान तारुफ दिया गया है। राजेंद्र मनचंदा बानी की पैदाइश 12 नवंबर सन 1932 को मुल्तान में हुई। इब्तदाई तालीम के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ दिल्ली मुंतकिल हो गए, जहाँ इन्होंने तदरीस का पेशा इख्तियार किया। बानी का ताल्लुक़ उर्दू के नए शायरों की इस नस्ल से है जिसने गज़ल को नया रंग व आहंग अता किया। बानी की गज़लें एक नए तर्ज़ एहसास की नुमाइंदगी करते हैं। इनके ज़ुबान और बयान में ताज़गी है। उर्दू गज़ल की रिवायत में बानी अपनी अलग पहचान रखते हैं। हरफ मतब्बर, हिसाब रंग, शफ़क़ शजर इनके शेरी मजमूए हैं। 11 अक्टूबर सन 1981 को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। आए देखते हैं इनकी गज़ल। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़रों, मगर सफ़र का तकाज़ा जुदा है मेरे लिए। अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई करम है ना कोई सज़ा है मेरे लिए। गुज़र सकूँगा ना इस ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए। अब आप जाओ तो जाकर इसे समेटूँ मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। ये कैसे कोहे के अंदर में दफन था वानी, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए। देखिए, आज जो हम गज़ल देखने जा रहे हैं, इसमें शायर ने अपने ज़ाती तजुर्बात का यहाँ पर ज़िक्र किया है। तो आज हम जो पहला शेर दिया गया है कि तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। देखिए, इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है कि वो ज़िंदगी के रोशन पहलू और इसकी फ़िक्र और तवज्जो की तरफ वो अपना उसका मरकज़ है। यानी उसने इस शेर में ज़िंदगी के रोशन पहलू को बयान किया है। वो ज़िंदगी को एक मुस्बित नुक़्ते नज़र से देख रहा है। इसीलिए वो कहता है कि ये जो रास्ता है, ये तमाम रास्ता मेरे लिए कैसा है, फूलों भरा है। क़दम क़दम पर गुल रखे हैं, गुलहाए रंगारंग की चादरें बिछी हैं, और मैं बड़े ही आराम व इत्मीनान के साथ इन फूलों को रोनता हुआ, यानी अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, अपनी राह हयात पर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी किसी न किसी की दुआओं की वजह से है। यहाँ पर शायर क्या कहना चाह रहा है कि कोई ना कोई है जो मेरे लिए दुआ मांग रहा है, जिसकी वजह से मुझे आज क्या है कि ये मेरी खुशनसीबी है कि ये किसी न किसी की दुआओं की वजह से मेरी ज़िंदगी जो है इतनी इत्मीनान और सुकून भरी है। कोई है जो मेरे लिए बारगाह इलाही में दस्त दुआ बुलंद किए हुए है, मैंने दुआएं मांग रहा है, और इसी की दुआओं की तुफ़ैल की वजह से क्या हुआ है कि मुझे ज़िंदगी के सारे सुख, चैन, आराम व आसाइशें हासिल हैं। अगला शेर देखिए। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। शायर को अपने महबूब की करम फरमानियों और मेहरबानियों पर बड़ा नाज है, इसीलिए इसे किसी की परवाह नहीं है। वो कहता है कि अगर सारा शहर भी मेरा दुश्मन बन जाए और मुझे मारने पर दर पे आ जाए, तो इस शहर के लोगों की वजह से मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि अगर सारे दरवाज़े बंद भी हों, अगर सब कुछ बंद भी हो जाए, अगर सारे दरवाज़े इस पर बंद भी हों, तब भी इसके महबूब का दरवाज़ा इसके लिए हमेशा खुला रहेगा। इसीलिए वो कह रहा है कि तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ कि तेरा दर खुला है मेरे लिए। अगला शेर दिया गया है। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़रों,
मगर सफ़र का तकाजा जुदा है मेरे लिए। शायर यहाँ पर अपने रफ़क़ाए सफ़र से कहता है कि ऐ हम सफ़रों, यानी कि मेरे साथ सफ़र कर रहे जो हैं, मुझे तुमसे बिछड़ने का गम ज़रूर होगा। मैं तुम लोगों से बिछड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपने सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। मगर क्या है कि मेरे लिए मेरे सफ़र का तकाजा जुदा है, क्योंकि मेरी मंजिल जुदा है और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वह इन आप लोगों से माज़रत चाहता है और कह रहा है कि मुझे आपसे बिछड़ने का गम तो ज़रूर है, लेकिन क्या करूं, मेरा जो सफ़र है, मेरे सफ़र का तकाजा जुदा है, मेरी मंजिल जुदा है, इसीलिए मुझे आप लोगों से बिछड़ना पड़ेगा। अगला शेर दिया गया है, अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई करम है ना कोई सज़ा है मेरे लिए। शायर कहता है कि इस शेर में अब तक मैं अजीब बेतवजही का शिकार हूँ, ना मुझे किसी की करम की आस है और ना ही किसी की सज़ा देने का खौफ है। बस अपने अंदाज में मैं जी रहा हूँ, यानी मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रहा हूँ, अपने अंदाज से जी रहा हूँ, अपने नुक्ते नज़र से जी रहा हूँ। मुझे ना किसी की सज़ा का डर है और ना ही किसी करम की आस है। काश मुझ पर कोई तवज्जो देता, मेरी किसी हरकत से गफलत ना बरतता, दरगुजर से काम न लेता। ये तजाहुल आरिफाना का रवैया मेरे लिए तकलीफ़दा है। मुझे भी काबिल तवज्जो समझा जाए और मुझे भी सज़ा व जज़ा का मुस्तहिक़ करार दिया जाए। इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहे हैं कि शायर को किसी के काम की आस नहीं है और ना ही उसे किसी की सज़ा से कोई खौफज़दा है, लेकिन वह यहाँ कहना चाह रहा है कि कोई तो हो जो मेरी हरकत, मेरी काम पर मुझ पर तवज्जो दे, मेरे काम पर तवज्जो दे, मेरे लिए मुझे इस काबिल समझा जाए कि मुझे सज़ा और जज़ा, यानी कि मुझे इनाम भी दिया जाए और अगर मेरी गलती होगी तो मुझे सज़ा भी दिया जाए। इस तरह वो यहाँ पर कहना चाहता है, क्योंकि ये इस तरह के रवैया जो है वो मेरे लिए तकलीफ़दा है। आगे अगला शेर दिया गया है, गुज़र सकूँगा ना इस ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पा है मेरे लिए। देखिए, इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं कि ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती, लेकिन इंसान ख्वाबों से प्यार करता है, ख्वाब इसे अच्छे लगते हैं और वो अपने ख्वाबों की दुनिया में खोकर ही रह जाना चाहता है। ज़िंदगी इसे जिन चीज़ों से महरूम कर देती है, हालात ख्वाब में इनको वो अपने अपने तस्वुर में पाता है। इसीलिए शायर कहता है कि ख्वाबों की पुरकशिश और पुरसुकून हसीन व जमील दुनिया से बाहर कदम निकालना इसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि शायद वो ख्वाब बस्ती से गुज़र ना सके, क्योंकि इस दुनिया की मिट्टी उसके पैरों की जंजीर बनकर इसके पाँवों को जकड़े हुए है। अगला शेर दिया गया है, अब आप जाऊँ तो जाकर इसे समेटूँ मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। शायर ज़िंदगी के ताल्लुक़ से संजीदा नहीं रहा है। इसके जो मिजाज में उबालीपन है, इसकी ज़िंदगी बदनज़मी का शिकार हो चुकी है। इसकी ज़िंदगी में एक बिखराव है। इसकी अपनी तस्वुर की एक दुनिया है जिसमें वो दिन और रात खोया रहता है। इसीलिए इसने अपनी हकीकी ज़िंदगी को काबिल एतला नहीं समझा। अब शायद इसे अपनी ज़िंदगी की बेतरतीबी का एहसास हुआ, इसीलिए वो कहता है कि अब मैं बज़ात खुद ज़िंदगी के मामलात में दिलचस्पी लूँ और ज़िंदगी के बिखरे हुए तारों पौधों को समेटूँ तो बात बने, यानी अपनी ज़िंदगी को मैं संवारूँ और अपनी ज़िंदगी पर ख़ास खुसूसी तवज्जो दूँ। अगला शेर दिया गया है, ये कैसे कोहे के अंदर में दफन था बानी, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए। देखिए, इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग जो अपनी अपनी ज़ात में ही क़ैद हुए होते हैं, इन्हें दुनिया की कोई ख़बर ही नहीं होती। इनकी सोच, इनकी फ़िक्र, इनकी ज़ात तक ही महदूद होती है, यानी वो अपने से आगे किसी को सोचना ही नहीं चाहते। वो खुदगर्ज़ और मतलब परस्त होते हैं। शायर कहता है कि एक वक्त इस पर ऐसा गुजरा कि वो एक ऐसे कोहे के अंदर दफन था कि इसकी किसी को कोई ख़बर ना थी। इसका महबूब अब्र करम बनकर इसके लिए बरसता रहा, मगर वो इस्तग़ाफिल और बेनियाज रहा, यानी कि इसके महबूब ने एक अब्र करम बनकर इस पर बरसता रहा, लेकिन फिर भी शायर उससे गाफिल रहा और वो अपनी ज़ात में मगन था और अपने ज़ात तक ही महदूद था।